Welcome to Fabrifine Digital Skill and Training Institute. C++ एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे वेबसाइट्स के बैकएंड डेटाबेस में यूज होता है। और C++ हमारे जो भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे विंडोज हो गया है या फिर उबुंटू हो गया है, ये सब बनाने में भी यूज हुआ है। तो C++ का इम्पोर्टेंस समझते हुए हम ये C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी सेशन लाए हैं आपके लिए। अभी क्विकली हम एजेंडा देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक क्विक इंट्रोडक्शन C++ के साथ। उसके बाद हम जानेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो भी है C++ में उनके साथ काम करेंगे। फिर हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे इफ एल्स, फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ काम करेंगे हम। उसके बाद हम समझेंगे अरेज क्या है C++ में। फिर हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस क्या है और फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं C++ में। एंड फाइनली हम कुछ फाइल ऑपरेशंस देखेंगे C++ में। तो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे समझते हुए C++ एग्जैक्टली है क्या। तो C++ एक कंपाइल टाइप लैंग्वेज है। तो कंपाइल टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? तो जब भी आप कोड लिखते हो, उस कोड को कंपाइल करने की जरूरत है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोड लिखते हैं ऐसे लैंग्वेज में जो कि मशीन को समझ में नहीं आता है। तो अभी उस कोड को अगर मशीन को समझ में आना है तो उसको मशीन जो लैंग्वेज समझता है उस भाषा में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर जो है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करके मशीन को फीड करता है, और इस जो आउटपुट हम देते हैं वो मशीन समझता है और फिर हमें रिजल्ट देता है। और कंपाइलर नॉर्मली जो है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसमें जो भी एरर्स है वो भी एरर्स हमें बता देगा। तो मान लीजिए हमने कुछ 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं। उस 100 लाइन्स ऑफ कोड में मान लीजिए लाइन नंबर 25 पे शायद से हमने कोई सेमीकोलन नहीं दिया है, या फिर हमने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए दे दिया है, या ऐसा कुछ हमने गलत किया हो, तो ये सब एरर्स जो है ये कंपाइलर थ्रो कर देगा। और C++ एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप C++ को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। तो आपके पास विंडोज सिस्टम है तो आप C++ विंडोज पे चला सकते हो। अगर आपके पास लाइनक्स है तो C++ आप लाइनक्स पे चला सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास मैक है तो C++ आप iOS पे चला सकते हो। तो C++ एक टोटली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। So this is the best part of C++। और C++ के साथ आप जो भी एग्जीक्यूशन करते हो वो बहुत फास्ट है। जब आप C++ को पाइथन और जावा के साथ कंपेयर करते हो तो जो भी एग्जीक्यूशन होता है कोड का, वो सब कोड का एग्जीक्यूशन C++ के साथ आप बहुत जल्दी कर सकते हो। और अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ C++ is ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो ये समझने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप अगर अपने अगल बगल देखो तो आपको क्या दिखेंगे? आपको जो है ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपके सामने एक फोन है तो वो फोन क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक बुक है, वो बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम लिविंग थिंग्स ले, मान लीजिए एक डॉग है, वो डॉग एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और C++ यहाँ पे हमारी मदद करता है। और C++ जो है पॉइंटर्स का एक्सेस भी देता है हमें। तो पॉइंटर्स के साथ जो है, जब भी हमें मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। और C++ केस इनसेंसिटिव है। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। और C++ जो है बहुत ज़्यादा गेमिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो अगर आपने फीफा खेला है तो फीफा जो है C++ यूज़ करता है एट द बैकग्राउंड। तो जो भी मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है वहाँ पे, तो जो आप देख रहे हो, मतलब इतने सारे प्लेयर्स एक साथ चल रहे हैं। एक जो है कोई बॉल को पास कर रहा है, दूसरा प्लेयर उसको टैकल कर रहा है, वहाँ पे जो है गोलकीपर रेडी है गोल सेव करने के लिए। तो इतने सारी चीज़ें जो साइमल्टेनियसली हो रहा है, जो मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ हो रहा है, वो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। और ये मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है क्योंकि C++ अलाउ करता है उसको। और
जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द फर्स्ट चॉइस इन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स बिकॉज ऑफ स्पीड एंड ईजियर लेस कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। तो अगर आप C++ को पाइथन या फिर जावा से कंपेयर करो तो C++ का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी फास्ट रहता है। और C++ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो C++ जो है उबुंटू के डेवलपमेंट में और विंडोज़ के डेवलपमेंट में यूज़ किया गया है। सिमिलरली C++ वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो C++ के साथ मोजिला क्रोम बना है, फायरफॉक्स बना है, तो ये सब जो है चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम फाइनली देखेंगे C++ का सिंटैक्स। तो ऐसा जो है एक C++ का प्रोग्राम दिखता है और ये सब वेरियस कॉम्पोनेंट्स हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये नेम स्पेस क्या है? तो इसका मैं काफ़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है और वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राज। तो अभी ये भी हो सकता है कि क्लास में बहुत सारे राज है। मान लीजिए कुछ 5 स्टूडेंट है जिनका नाम राज है। तो अभी आप इन सभी 5 स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, राइट? तो आपको शायद से उनका रोल नंबर चाहिए या फिर उनका सरनेम चाहिए या फिर वो कहाँ पे रहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप डायरेक्टली बस बोल दो कि ये सब स्टूडेंट इनका नाम राज है, तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कौन सा राज कौन है। तो शायद से पहले बंदे का नाम राज सक्सेना हो सकता है, दूसरे बंदे का नाम राज मल्होत्रा हो सकता है, तीसरे बंदे का नाम राज सिंह हो सकता है। तो अगर हम सरनेम यूज करें तो यहाँ पे सरनेम जो है आपका ये नेम स्पेस हो जाएगा। तो ये नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो अलग कैसा है। और हर एक प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम ये नेम स्पेस यूज करते हैं और हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक कोड लाइन, जो मेन कोड लाइन होता है, उसके बाद हम ये सेमीकोलन देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद सेमीकोलन लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड io स्ट्रीम। तो हमें ये io स्ट्रीम जो है ये लाइब्रेरी है। तो C++ के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। और अगर हमें उन सभी इनबिल्ट फंक्शंस के साथ काम करना है तो हमें ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे io स्ट्रीम जो है इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो मान लीजिए मुझे कुछ इनपुट अगर यूज़र से लेना हो या फिर मुझे कुछ आउटपुट यूज़र को दिखाना हो तो उसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है। और अगर मुझे उन फंक्शंस के साथ काम करना है तो मुझे ये io स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये फंक्शन है cout। तो अगर मुझे cout के साथ काम करना है तो मुझे ये io स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना मैं ये cout यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड io स्ट्रीम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वो मेन के अंदर होगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे एंड होता है। और फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हम फंक्शन के बारे में आगे जाते हुए और समझेंगे। मैं यहाँ पे बस आपको फंक्शन के बारे में ब्रीफ दे रहा हूँ। तो फंक्शन का सबसे पहले नाम होता है। यहाँ पे फंक्शन का नाम है मेन और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, मतलब फंक्शन को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। तो यहाँ पे इंट है इंटीजर। तो आप कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करोगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आप बॉडी लिखोगे। बॉडी क्या है? हेलो वर्ल्ड। तो इसके थ्रू जो है आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हो कंसोल पे। और फिर जैसे ही बॉडी हो गया आप लिखोगे रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है और 0 क्या है? इंटीजर है। जब मैं रिटर्न 0 लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजिंग लग सकता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है C++ प्रोग्राम के। तो मैं अभी जाके हमारा जो है पहला C++ प्रोग्राम लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। फिर उसके बाद मुझे io स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड। मुझे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स देने पड़ेंगे और इसके अंदर मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा जो कि है io स्ट्रीम। फिर इसके बाद मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा।
तो ये फंक्शन हो गया मेन, और इसके बाद मुझे पेरेंथेसिस देना है, तो ये आप जो देख रहे हो इसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। फिर इसके अंदर हम जो है बॉडी लिखेंगे। तो मान लीजिए मुझे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं बस लिखूंगा दिस इज स्पार्टा। तो ये जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे बस रिटर्न 0 लिखना है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। तो ये जो है मेरा बेसिक प्रोग्राम तैयार हो गया है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कंपाइल एंड रन है उसको सिलेक्ट करिए। तो सबसे पहले मुझे इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट न्यू और सेव कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद जो है हमें रिजल्ट देगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमने हमारा जो है पहला C++ प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं दिस इज स्पार्टा। तो अभी हम समझते हैं कमेंट्स क्या है। तो कमेंट्स आर लाइंस इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर व्हाइल कंपाइलेशन। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं, अगर आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो है मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड रहता है, और अगर उस मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड को अच्छे से समझना है तो आपको कुछ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप कोड के अंदर ही जो है डिस्क्रिप्शन डालोगे तो जब कंपाइलर जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि ये जो है डिस्क्रिप्शन है और ये कोड है। तो इसीलिए हमारे पास जो है C++ में कमेंट्स रहता है। तो कमेंट्स को जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो जब भी आप जो है कुछ स्टार्ट करते हो 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये जो है एक कमेंट है और ये यूजर के इन्फरेंस के लिए है, ये कोड नहीं है, ये बस एक कमेंट है जो कि यूजर को हेल्प कर रहा है कोड को समझने में। तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद हमें जो भी बॉडी लिखना वो लिखेंगे, फिर से हम स्टार और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं फिर से आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक कमेंट लिखना हो, तो यहाँ पे मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा दिस इज दी मेन फंक्शन। फिर इसी तरह यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई कमेंट इंक्लूड करना हो, तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे आई एम लोडिंग दी IO स्ट्रीम लाइब्रेरी। फिर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, कंपाइल एंड रन, तो हमें यही रिजल्ट आता है। अभी मैं कुछ अलग करूँगा। मान लीजिए मैं ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश है उनको हटा देता हूँ यहाँ से। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश जो है मैंने हटा दिए। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा इनको, राइट। तो अभी जो है ये एरर दिख रहा है आपको, आई डज नॉट नेम अ टाइप, टी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, टी इन द नेम स्पेस। जो आप देख रहे हो इतने सारे एरर है, ये सब एरर है क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है ये सब है क्या, राइट। ये कोड तो है नहीं, ये कुछ कीवर्ड्स तो है नहीं, तो ये हमने फालतू में क्यों डाल दिया है, ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए हमें इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तभी जो है ये कंपाइलर समझेगा कि ये एक्चुअली ये कमेंट्स है। तो ये एग्जांपल है भाई, यहाँ पे हमने जो है एक मल्टी लाइन कमेंट दिया है, यहाँ पे जो है ये सब सिंगल लाइन।